हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं बाहर बालकनी में आई थी तो बहुत ही सुंदर पिंक कलर का फूल खिला हुआ था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं हल्के हल्के और बहुत सुंदर मौसम हो रहा था, तो बाहर का नज़ारा भी मैंने क्लिप कर ले ली थी। और यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद मैं जो झूला बनाया था ना मैंने कान्हा जी का, उसे पैक कर रही हूँ क्योंकि अभी अगले सावन ही निकलेगा, क्योंकि सावन में और जन्माष्टमी में ही ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो इसे मैंने पैक कर दिया है और इसे अलग सी जगह पे रख दूँगी। और झूला वगैरह पैक करने के बाद मैं यहाँ पर हैंड वॉश रीफ़िल करने के लिए आ गई थी, क्योंकि जो है हैंड वॉश जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसे भी रीफ़िल कर देती हूँ। और अभी तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और हैंड वॉश वगैरह रीफ़िल कर रही थी तो बेसिन भी बहुत गंदी दिखाई दे रही थी मुझे, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन, अभी 2 दिन मम्मी के घर चली गई थी, तो ये साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा चलो बेसिन वगैरह भी धो देती हूँ, क्योंकि बेसिन अगर क्लीन ना करो ना तो बहुत गंदी लगती है। और वैसे भी ये डार्क कलर की है हमारी जो बेसिन है ना, तो ये वैसे भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से इसमें बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ धो देती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार हो चुका था, तो ये है पनीर की सब्ज़ी। आटा मैंने लगा लिया है, ये देखिए आटा भी मेरा लग चुका है और साथ ही साथ तो मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और मैंने रोटी सेकने के लिए तवा भी यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो बस खाना वाना निपटाऊंगी फटाफट से, क्योंकि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, तो खाना निपटाने के बाद सारे वही काम करने हैं। और आज मैंने सोचा है कि जो मेरी मोजड़ी वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मोजड़ी है मेरी, सैंडल वगैरह है, ये सब क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन्हें क्लीन नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा ये सारा काम मैं करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी व्लॉग्स में बताया है कि मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ज़रूर से निकालती हूँ दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी मोजड़ी वगैरह क्लीन कर रही थी, तो ये सब क्लीन हो चुकी है और इन्हें मैं शू रैक जो है ना इसमें अच्छे से रख दूँगी। और फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी कि मेरी मोजड़ी और जो चप्पल वगैरह है ना वो आपको दिखाऊँगी। हालाँकि अभी कुछ खास कलेक्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया, उसके बाद मैंने कुछ नया ख़रीदा भी नहीं। तो ये है मेरी हील वाली मोजड़ी, जूती बोल सकते हैं, बैली बोल सकते हैं। ये मोजड़ियाँ हैं, जयपुरी मोजड़ी हैं और ये भी मोजड़ियाँ मैं मोस्टली मोजड़ी ही पहनती हूँ, चप्पल वगैरह कम पहनती हूँ, सैंडल चप्पल। और ये कुछ अलग टाइप की मोजड़ी है, जूती है मतलब ये। अभी आपको चप्पल भी दिखाती हूँ मेरी। तो यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने चप्पल रख रखी है और ऊपर के साइड में मैंने मोजड़ी रख रखी है। ये वाइट कलर की है, मैंने भाई की शादी में मैंने ली थी, और ये रेड एंड ऑफ वाइट से शेड में है और वो गोल्डन कलर में है। तो इनमें से कुछ मैंने भाई की शादी में ली थी, जैसे हील वाली है, वाइट वाली है, और ये जो है मोजड़ी जयपुर से मेरी सिस्टर ने दी थी, जयपुरी जो मोजड़ी है ना वो अभी लेके आई थी थोड़े टाइम पहले। उसके बाद बस मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों की, तो मैं कपड़े धोने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। दोपहर में मैंने मोजड़ी वगैरह साफ़ करने का काम किया ना, तो काफ़ी लेट हो गया कपड़े धोने में। तो यहाँ पर 4 साढ़े 4 बज गए थे, मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने कहा चलो अब कपड़े भी सुखा देती हूँ। मशीन में धोते हैं ना तो सूख भी जाते हैं, तो ये कल तक वैसे नॉर्मली सूख जाएंगे, वैसे तो मशीन में सूख ही जाते हैं मोस्टली। थोड़ी बहुत जो नमी रहती है कपड़ों में वो सुबह तक ख़त्म हो जाएगी इनकी, तो इन्हें सुबह ही समेट पाऊँगी, क्योंकि आज लेट हो गई ना कपड़े धोने में। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो खाना मैं बना रही हूँ सिंपल सा, दाल चावल सब्जी रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं बॉटल्स फिल कर रही हूँ, क्योंकि बॉटल्स बार बार खाली हो जाती हैं, हम लोग पीते रहते हैं और फिर उसी टाइम नहीं भरते हैं ना, तो बॉटल्स का काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और ये काम करना मुझे बहुत बुरा लगता है, एक तो कपड़े समेटना और एक बॉटल्स में पानी भरना, ये 2 काम मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे बहुत आलस आता है इन कामों को करने में। और इसी वजह से मैंने कहा चलो आज एक्स्ट्रा काम कर लिए थे तो दाल चावल बना लेती हूँ। और रोटियाँ भी सुबह की कई रखी हैं, तो अथक तो वैसे भी शाम को ओनली दाल चावल ही खाएगा, तो हम लोग क्या है, सुबह की जो रोटी है ना इनको मैं तल लूँगी, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। अभी मम्मी के घर गई थी ना तो मम्मी ने तली थी, तो फिर आज मेरा मन हो गया, क्योंकि रोटियां बच चुकी थी, तो मैंने इन्हें कैसरोल में रख दिया था। और फिर मैंने कहा शाम के टाइम में इनको तल लेंगे, काफ़ी अच्छी लगती है। फिर इनमें नमक वगैरह डाल के खाओ ना, नमक मिर्ची वगैरह डाल के, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और मॉर्निंग में अगर आप इन्हें ब्रेकफास्ट के तौर पे भी लो ना तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इन्हें पीसेस में करके भी हम फ्राई कर सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी इजी हो जाता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि रात के टाइम में मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी, खाना वगैरह खाया ना उसके बाद मेरी व्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं हुई, और दूसरा थक को भी मुझे पढ़ाना था।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि रात को काफ़ी थकान भी हो गई थी और रात को फिर कोई काम भी नहीं बचता है तो फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और अभी हम लोग आ गए ऊपर और आज है अथक के मतलब PA1 स्टार्ट हो गए हैं तो अथक की स्टडी भी चल रही है। तो मैंने उसे कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और फ्रेश एयर भी ले लेंगे तो इस बहाने हवा भी मिल जाएगी और अच्छे जैसे ऐसे एनवायरनमेंट में ना पढ़ाई भी अच्छी होती है फ्रेश एयर में। तो उसे मैं छत पर ले आई हूँ, अभी वो थोड़ा रिवीजन कर रहा है। तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अथक यहाँ पर देखिए पढ़ाई कर रहा है। अथक से हेलो। और आज उसका SST का एग्ज़ाम है और उसके बाद मैथ्स है, ऐसे करके अभी लगातार उसके PA1 चलने वाले हैं तो उसकी अथक की पढ़ाई चल रही है। और आप लोग बताइए आप लोगों का टाइम कैसे निकल रहा है, आप लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए या अब होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इस वजह से ऊपर आ गए हैं और मैंने वापस वही सूट डाल लिया है कल रात वाला ही, क्योंकि छत पर आ रही थी ना तो मैंने सोचा सूट ही डाल लेती हूँ, तो इस वजह से सूट डाल लिया है। और मन अभी काफ़ी ख़राब हो रहा था तो क्योंकि सिस्टर मेरी चली गई कल, तो जब वो जाती है तो काफ़ी मन मेरा उदास सा हो जाता है। ईलू चली जाती है, सिस्टर चली जाती है। मैं एक दिन पहले ही मम्मी के घर आ गई थी, रात को ही आ गई थी, परसों रात को या हाँ मुझे डे याद नहीं है। तो क्योंकि उसके जाने से पहले ही मैं आ जाती हूँ, मुझे उसका जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं एक दिन पहले ही उससे आ जाती हूँ। तो वो गई अब और इस वजह से मन भी काफ़ी उदास है। अब धीरे धीरे सेट होगा मन, क्योंकि अभी वो आई हुई थी तो आना जाना लगा हुआ था मेरा भी वहाँ पर। तो अब वो चली गई फाइनली और बस इस वजह से मन भी उदास था। तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करने से थोड़ा सा मन सेट हो जाता है मेरा भी। तो मैंने व्लॉगिंग कल स्टार्ट कर दी थी इसी वजह से। और बस अब यही नॉर्मल रूटीन वाले काम करूँगी, नीचे जाके इससे रिवीजन करवाऊँगी अथक को, फिर 9 बजे से इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। Which states and union territory do you live in? I live in Rajasthan state. Who is the head of our country? President. The head of our country is 29 states and 7 union territories in India. what is the length of India from east to west? Governor. State का है, दोबारा पूछूंगी अभी। Every territory does not have its तो बस यहाँ पर नीचे आ गए थे हम लोग रिवीजन वगैरह करके और नाश्ता बना दिया था अथक के पापा ने, पोहे बना दिए थे। तो अथक के पापा काफ़ी अच्छे पोहे बनाते हैं तो यहाँ पर बस हम नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अथक का जो है PA1 स्टार्ट हो गया था तो अथक अपना टेस्ट पेपर कर रहा है। और अब मैं कर लूँगी अपनी साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि अथक का 1 घंटे का पेपर है। इस दौरान मुझे भी साफ़ सफाई करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि रूम खाली होता है ना तभी अच्छे से है ना क्लीनिंग हो पाती है, अदरवाइज़ अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लूँगी और झाड़ू वगैरह भी मुझे लगानी है। और क्योंकि 9 बजे का टाइम हो चुका है, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठते ही नहा लेती हूँ, बट आज अथक को क्या रिवीजन करवाना था ना, इस वजह से मैं नहाई नहीं। मैंने कहा चलो पहले से पढ़ाई करवा देती हूँ, उसके बाद ही नहाने धोने का काम करूँगी, क्योंकि अथक की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लर्न तो उसने कर लिया था लेकिन रिवाइज़ कराना भी ज़रूरी हो जाता है। जब तक अच्छे से रिवाइज़ ना हो जाए, मैं उससे पूछ ना लूँ, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। तो बस उसका पेपर चल रहा है और यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और बाकी घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, हॉल में भी लगा ली है, अथक जहाँ पेपर कर रहा है वहाँ पर भी लगा ली है। तो बस मेरा ही रूम बाकी था, क्योंकि रूम खाली होता है तभी मैं अच्छे से सफाई कर पाती हूँ रूम की। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए मेरी रूम की क्लीनिंग भी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुका है रूम। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।